नमस्कार किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंतिका टेक। जहां हम आपको सर्दियों के इस मौसम में कौन सी सब्जियां उगाएं जिससे उत्पादन ज़्यादा हो और बेहतरीन मुनाफा हो, इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जनवरी फरवरी में कौन सी सब्जियां अच्छी होती हैं, कौन सी किस्में आप चुनें, कैसी मिट्टी और खाद सही रहे अगर आप कम लागत में ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि खेती से जुड़ी अनेक प्रकार की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहें। तो किसान साथियों, सबसे पहले हमारी जो सब्जी आती है वो है गोभी यानी कि कैबेज, जिसको आप कम लागत के अंदर किसान साथी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप जनवरी फरवरी में गोभी की खेती से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो सही किस्मों का चुनाव अवश्य करें। उपयुक्त मिट्टी होनी चाहिए और संतुलित खाद देना गोभी की फसल के लिए बहुत जरूरी होता है। इस मौसम में गोल्डन एकड़, पूसा, ड्रमहेड और सिंधु जैसी किस्में बहुत अच्छी होती है गोभी की फसल के लिए। बीज की मात्रा की अगर किसान साथियों हम बात करें तो आधा किलोग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक प्रति एकड़ बीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अच्छी फसल और स्वस्थ पौधे तैयार हो जाते हैं। गोभी की अच्छी बढ़वार के लिए किसान साथियों बलुई मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें जल निकासी अच्छी हो। पौधों को 20 से 25 टन गोबर की खाद देने से फसल और भी अच्छी मिल जाती है। साथ ही किसान साथी 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास एक फसल के अंदर दे सकते हैं, जिससे उसका संतुलित प्रयोग करने में फसल स्वच्छ और उत्पादन बेहतरीन मिलेगा। इसकी जगह पर किसान साथी कुछ जगह पर गोबर की खाद की जगह पर किसान साथी वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 टन प्रति एकड़ आपको इसकी मात्रा रखनी है। किसान साथियों, जो किसान साथी गोभी लगाना चाह रहे हैं वो एक चीज अवश्य ध्यान रखें। जब आप पौधे लगाते हैं तो और वो 20 से 25 दिन के हो जाए तो हल्की गुड़ाई करें, जड़ों के पास उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाएं। इससे पौधे मजबूत बनेंगे और फूल तेजी से विकसित होंगे, जिससे गोभी की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार होगा। अगली फसल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है किसान साथियों गाजर। किसान साथियों, इस समय पर आप गाजर की भी खेती कर सकते हैं। यह आपके लिए एक बढ़िया मौका है। इस मौसम में पूसा, रुद्री, कंदरपुरी और नैनीताल जैसी गाजर की किस्में बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। बीज की मात्रा अगर हम बात करें तो किसान साथी 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप गाजर का बीज यूज कर सकते हैं, जिससे पौधे अच्छी तरह विकसित होते हैं। गाजर की अच्छी उत्पादन के लिए रेतीली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसका पीएच स्तर 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए किसान साथी 10 से 15 टन गोबर की खाद डाल सकते हैं या फिर 4 से 5 टन वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही 50 किलोग्राम नाइट्रोजन व 40 किलोग्राम फास्फोरस फसल को देने से उसका एक संतुलित डोज मिल जाती है और एक अच्छा रिजल्ट किसान साथियों को और अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके अंदर एक चीज और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है किसान साथियों, गाजर की बुआई के 10 से 15 दिन बाद हल्की सी सिंचाई करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल भराव न हो। सही देखभाल करने पर गाजर की फसल की बढ़िया उत्पादन होता है और अच्छी क्वालिटी जब आपको मिलती है तो बाजार के अंदर एक बहुत ही अच्छा दाम मिलेगा। तीसरी फसल अगर हम किसान साथियों बात करें तो वो आती है मटर। अगर आप ऐसी फसल की तलाश में हैं जो हर सीजन में बाजार में अच्छी कीमत दिलाएं तो मटर की खेती आपके लिए एक शानदार विकल्प है। मटर की पूसा, प्रगति, अर्कल और जवाहर मटर जैसी उन्नत किस्में ज्यादा उत्पादन देने के लिए जानी जाती हैं। अगर हम बीज की मात्रा की बात करें तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज देना फसल के लिए अच्छा रहता है, जिससे पौधे अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। मटर की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है, लेकिन ध्यान रखें जल में अच्छी जल निकासी होनी चाहिए। फसल को सही पोषण देने के लिए किसान साथी 10 से 15 टन गोबर की खाद या फिर 4 से 5 टन वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही 25 किलोग्राम नाइट्रोजन व 60 किलोग्राम फास्फोरस फसल को जरूर देना चाहिए। मटर की फसल की खेती करने के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि है किसान साथियों, मटर की अच्छी पैदावार लेने के लिए ठंडा मौसम बहुत जरूरी है, लेकिन तेज बारिश या जल भराव से बहुत बचना चाहिए। सही देखभाल से आपको बेहतरीन उत्पादन और मुनाफा अच्छा मिलेगा। उसके बाद आती है किसान साथियों बैंगन, चौथे नंबर पर। अगर आप ऐसी फसल उगाना चाहते हैं जो हर मौसम में बढ़िया मुनाफा दें तो बैंगन की खेती एक शानदार विकल्प है। बैंगन में पूसा की भैरव, अर्क नवल और किसान सम्राट जैसी उन्नत किस्में
ज़्यादा उत्पादन देती हैं और बाजार में इनकी अच्छी मांग रहती है। सही बीज मात्रा की बात करें तो 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ बीज काफ़ी रहता है, जिससे पौधे बेहतरीन तरीके से और अच्छे विकसित हो जाते हैं। बैंगन की खेती के लिए चिकनी दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जिसका पीएच स्तर 5.5 से 6.8 मैक्सिमम 7 तक हो, तो वो एक अच्छा रिजल्ट आपको देती है। अच्छे उत्पादन के लिए किसान साथी कम से कम 20 से 25 टन गोबर की खाद या फिर 4 से 5 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों 100 किलोग्राम तक नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम तक फास्फोरस और 50 किलोग्राम तक पोटाश देना फसल के लिए एक संतुलित आहार हो जैसा काम करती है। बैंगन की फसल के अंदर एक चीज है जो किसान साथियों जरूर ध्यान रखनी चाहिए। बैंगन की फसल के अंदर कीट बहुत आते हैं। कीटों के बचाव के लिए किसान साथी नीम तेल जो कोई 5% आता है उसका छिड़काव अवश्य करना चाहिए। इससे पौधे प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रहेंगे और उत्पादन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसके बाद आती है किसान साथियों टमाटर। अगर आप तेजी से बढ़ने वाली और ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल की तलाश कर रहे हैं तो टमाटर की खेती एक बेहतरीन विकल्प है। उन्नत किस्में जैसे पूसा 120, अर्क मेगा और किसान राजा जैसी तेज बढ़ती हुई और टमाटर अधिक उत्पादन देने वाली बहुत सारी किस्में हैं। आप किसी भी प्रकार की किस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ किसान साथी हाइब्रिड किस्में भी टमाटर की लगा सकते हैं। सही बीज दर की बात करें तो किसान साथी 150 से 200 ग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा। कुछ किसान साथी हमारे पौध ले लेते हैं, पौध भी लाकर अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं, जिससे पौधे स्वच्छ और मजबूत बने रहते हैं। टमाटर की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी के लिए 20 से 25 टन गोबर की खाद या फिर 5-7 टन तक वर्मी कंपोस्ट, साथ ही 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम तक फास्फोरस और 50 किलोग्राम तक पोटाश देना संतुलित उपयोग माना जाता है। सुझाव की अगर हम बात करें तो किसान साथियों अगर आप टपक सिंचाई ड्रिप इरिगेशन अपनाते हैं तो 30% तक पानी की बचत इसमें आप किसान साथी कर सकते हैं और उत्पादन भी जो है वो आपका बढ़ जाता है। तो देर ना करें और सुपर फास्ट ग्रोथ वाली फसल से बढ़िया मुनाफा कमाएं। किसान साथियों एक दो चीजें और आप ध्यान रखिएगा। बुआई से पहले किसान साथी बीज उपचार अवश्य करें। बुआई से पहले बीज को 24 घंटे पानी में भिगोएं और फफूंदनाशक जैसी चीजों का उपचार करें। किसान साथी इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। समय समय पर निराई गुड़ाई करें ताकि पौधे को पूरा पोषण मिल सके। बहुत सारी फसलों के अंदर कीट नियंत्रण जैविक कीटनाशकों जैसे नीम तेल और ट्राइकोडर्मा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंचाई प्रबंधन पानी अधिक देने से बचें, खास स्तर पर जब फूल और फल बनने की स्थिति हो। ये किसान साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, फायदेमंद लगी तो किसान साथी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और दूसरे किसान बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। आपके अनुभव और सवाल कमेंट में जरूर बताएं। हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बंदिका टेक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि खेती से जुड़ी अनेक प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुशहाल खेती करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।